ये दुनिया जब आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाना आप कामयाब हो गए। आज घटना कहानी एक ऐसी कंपनी की जिस कंपनी के शुरुआती दौर में लोग मजाक उड़ाया करते थे, तरह तरह की बातें होती थी। आज उस कंपनी के प्रोडक्ट हम और आप लोग यूं कह लीजिए कि इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करता हो, ना यूज करता हो। तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन आज की एक और नई घटना में, एक और नई कहानी में। आप लोगों ने बिसलेरी पानी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये बिसलेरी कोई नाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम था फेलिक्स बिसलेरी। वही फेलिक्स बिसलेरी जिन्होंने इस बिसलेरी कंपनी की स्थापना करी थी और 1921 में उन्हीं फेलिक्स बिसलेरी की मौत हो जाती है। और 1921 में उनकी मौत के बाद इस सारे कारोबार को उनका एक फैमिली डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर रोसिस, वो हैंडओवर कर लेते हैं, यानी संभाल लेते हैं। और आगे चलकर कंपनी के लीगल एडवाइजर रहे एक व्यक्ति से वो मुलाकात करते हैं और उनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो, जो खुद भी वकालत की पढ़ाई कर रहा था और कहीं ना कहीं अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा वकील बनना चाहता था। लेकिन डॉक्टर रोसिस का जो बिजनेस प्लान सुनकर देखकर हैरान रह गया और उनको ये अनुमान भी नहीं था कि डॉक्टर रोसिस के द्वारा दिया गया एक प्लान उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उनको इतना बड़ा मंजिल और मुकाम हासिल करवाएगा। साथियों, वो डॉक्टर रोसिस खुसरो के साथ मिलकर इस पानी के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और 1965 में भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई का एक शहर है थाने, वहीं पर बिसलेरी का सबसे पहला प्लांट लगाया जाता है। कहीं ना कहीं एक सोच के साथ कि लोगों को एक शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगे, लोगों को किफ़ायती शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि उस दौर में डॉक्टर रोसिस और खुसरो ने ये देखा था, ये अनुभव किया था कि देश में भले ही पानी की मात्रा कम ना हो, देश में भले ही बहुत बड़े स्तर पर पानी उपलब्ध हो, देश में तरह तरह के पानी के स्रोत हों, लेकिन उसके बावजूद भी स्वस्थ पानी की, शुद्ध पानी की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है। लोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग शुद्ध पानी के बिना गुजर बसर कर रहे हैं। और 1965 के दौर में आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, यूं कह लीजिए आधी आबादी ऐसी थी जो अशुद्ध पानी पीकर, गंदा पानी पीकर गुजर बसर करती थी। क्योंकि उस दौर में लोगों के पास कमाई के साधन नहीं थे, कहीं ना कहीं लोग आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर थे और इधर उधर लोग विस्थापित हो रहे थे, इधर उधर लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। क्योंकि कुछ ही समय पहले देश के लोगों को आज़ादी जो मिली थी। दरअसल एक सोच के साथ डॉक्टर रोसिस और खुसरो काम प्रारंभ करते हैं कि हो ना हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर आएगा जब हर व्यक्ति उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेगा, सराहना करेगा। और आगे चलकर कहीं ना कहीं डॉक्टर रोसिस और खुसरो एक प्लान तैयार करते हैं कि सबसे पहले इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अमीर लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी बात को लेकर के सबसे पहले कंपनी 2 प्रोडक्ट लॉन्च करती है। पहला बिसलेरी शुद्ध पानी और बिसलेरी सोडा। और बिसलेरी सोडा और पानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में उपलब्ध किया जाता है। और देखते ही देखते वो प्रोडक्ट तेजी से बिकने लगता है, कहीं ना कहीं अमीर लोगों को भाने लगता है। लेकिन डॉक्टर रोसिस की जो दूरदर्शी सोच थी उसमें ये जरूर शामिल था कि वो एक तबके से कभी भी अपनी कंपनी को कामयाब नहीं कर सकते, एक तबके से वो अपने मंजिल और मुकाम को कदापि हासिल नहीं कर सकते। और शायद इसी सोच की वजह से उनका अगला कदम ये था कि जो गरीब तबका है, जो कामगार लोग हैं, जो लाचार और बेबस लोग हैं, उनको भी वो इस प्रोडक्ट तक जरूर पहुंचाएंगे, उनकी पहुंच तक भी इस प्रोडक्ट को जरूर ले जाएंगे। और इसी जद्दोजहद में आखिरकार वो अपने प्रोडक्ट को सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ हाईवे किनारे बने हुए ढाबों तक इस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराया जाता है। और देखते ही देखते उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी मांग बढ़ने लगती है। लेकिन उसी दौर में खुसरो, जो कि पूरे देश में इस कंपनी का कारोबार संभाल रहे थे, उनको ये लगने लगता है कि हो ना हो
उनका जो सोडा है वो तो बिक रहा है, उसकी मांग लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन बिसलेरी का जो पानी है वो इतना ज़्यादा डिमांड में नहीं है। और शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने मात्र 4 लाख रुपए की एवज में उस बिसलेरी पानी के कारोबार को एक व्यवसायी को बेच दिया, जिनका नाम था रमेश, जो कि पार्ले जी के प्रबंधक हुआ करते थे, कहीं ना कहीं मालिक हुआ करते थे। और पार्ले जी जिनका उस दौर में भी बहुत अच्छा खासा नेटवर्क था, कहीं ना कहीं उनके बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्ट थे वो पहले से लोगों के बीच थे, मार्केट में उपलब्ध थे, और उसी का सहारा लेकर पार्ले जी जो है बिसलेरी बोतल्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखते ही देखते मांग बढ़ने लगती है, और उसी का ही आज रिजल्ट है, परिणाम है कि दुनिया में बिसलेरी का नाम है। और जब बात प्योरिटी की आती है तो बिसलेरी का नाम बड़े अदब से, मान सम्मान के साथ लिया जाता है। और साथियों, आज के दौर की बात करें तो उसी बिसलेरी का बहुत बड़ी मात्रा में कारोबार है। 135 प्लांट के साथ हजारों ट्रकों के डिस्ट्रीब्यूशन और हजारों लोगों की पार्टनरशिप के साथ साथ बहुत बड़ा नेटवर्क है। यूं कह लीजिए कि 65% जो वाटर का जो कारोबार है उसको हाईजैक कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। यदि आपको हमारी घटना कहानी अच्छी लगी है तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार।